ठीक है, बोलिए हरे कृष्णा। तो अभी हम कीर्तन शुरू कर रहे हैं और कीर्तन हम लोग कीर्तन से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भगवान के नाम इतने पवित्र हैं और इतने पोटेंसीफुल हैं कि इसके द्वारा हम लोग अपने को भी शुद्ध कर सकते हैं, अपना भी उद्धार कर सकते हैं, और दिवंगत आत्मा के लिए अगर गाया जाए तो उनको भी बताया जाता है कि मुक्ति प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जब कीर्तन करता है तो एक जन्म में इतने पाप भी नहीं कर सकता जितने माफ हो जाते हैं। लेकिन हमारा रिकॉर्ड तो जन्मों जन्मों का चला आ रहा है, इसलिए हमें बार बार नाम जपने की आवश्यकता है। तो आइए हम सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित करें भगवान के नामों से। पहले मैं गाऊंगा, फिर आप लोग मेरे पीछे गाइएगा। मेरे साथ बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे भी बड़े शरीफ हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और जैसे मैं गाऊंगा तो ये भी धीरे धीरे ताली बजा के मेरे साथ गाएंगे। ठीक है बच्चों? वेरी गुड। फिर बीच में मैं कुछ स्टोरीज भी सुनाऊंगा, और जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। कुछ मैं क्वेश्चन करूंगा, फिर बच्चे इसका आंसर देंगे। ठीक है? वेरी गुड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। सभी राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बताते हैं 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। कितनी प्रकार की? 84 लाख, जिसमें से 9 लाख पानी के अंदर है, फिश एंड एक्वेटिक्स है ना, और उसके अलावा 20 लाख प्लांट एंड ट्रीज, 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे। याद रखना, पूछूंगा। प्लांट एंड ट्रीज 20 लाख प्रकार के, 20 लाख। सबसे पहले बोला था 9 लाख, ये है फिशेस समुद्र के अंदर। 84 लाख। उसके बाद रेप्टाइल्स जो हैं, रेंगने वाले जीव, वो 11 लाख प्रकार के हैं, 11 लाख। और फिर बताया गया 10 लाख हैं, 10 लाख बर्ड्स, उड़ने वाले, है ना। और 30 लाख, 30 लाख हैं एनिमल्स, और 4 लाख हैं ह्यूमन बीइंग्स, अलग अलग मेंटालिटी और कॉन्शियसनेस के हिसाब से। तो टोटल कितना हो गया? 84 लाख। याद रखना, पूछूंगा सबसे। तो इसमें से हमारे पास अभी कौन सा लाइफ है? एनिमल्स। वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तुम 4 लाख में आते हैं। लेकिन हम पहले, हो सकता है कभी फिश भी रहे हो, कभी हम प्लांट या ट्री भी बने हों, कभी हो सकता हम रेप्टाइल भी रहो, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जीव, सांप भी बने हो, है ना, ऐसा करके। और हो सकता है कभी उड़ने वाले पक्षी भी रहे हो सकता है 4 लेगेड एनिमल्स भी रहे हो। जब हम 4 पैरों में थे तो कैसे भौंका होगा हमने? टाइगर की तरह भी रहे होंगे, ऐसे करा होगा, है ना, बैठ जाओ। हाँ, इनको आता है करना। और अभी हम कौन से लाइफ में? ह्यूमन बीइंग्स में। तो बताया जाता है अगर कोई शेर लोमड़ी को खा जाए तो वो तो उसका भोजन है, उसको मारने का उसको रिएक्शन नहीं लगेगा। बिल्ली अगर चूहे को मार दे तो उसका रिएक्शन उसको, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स अपने खाने के लिए अगर किसी पशु को मार दें तो उसका रिएक्शन लगेगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, जिनके पास स्क्रिप्चर्स, शास्त्र, गाइडलाइंस दी गई हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग्स ये पढ़ते नहीं हैं और कुछ भी गलत कर देते हैं तो उसके रिएक्शन किसको लगेंगे? ह्यूमन बीइंग्स को। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम तुष्टि अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। जब मनुष्य अंतिम समय में मरने लगता है, शरीर छोड़ने लगता है, तो जो पूरा जीवन उसने किया है उसको उस समय वही याद आता है, और जैसा जैसा सोचेगा मरते समय
भगवान कहते हैं मैं उसको ऐसा वैसा शरीर दे दूंगा। तो अगला जन्म किसके ऊपर डिपेंड करता है? जी नहीं, फेल हो गए ये लोग। शरीर तो भगवान देंगे, लेकिन किस चीज पे डिपेंड करता है? स्वभाव पे, कि 50-60 साल हमने क्या किया, हमारा कैसा स्वभाव बन गया। अंतिम समय में फिर वही तो याद आएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, अच्छा कई बार तो ये भी नहीं होता कि बूढ़े ही मरते हैं, जवान भी मर जाते हैं आजकल तो उस समय हमारी जैसी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, जैसा हमारा स्वभाव है, मान लो किसी का बहुत गुस्से वाला स्वभाव है और बहुत ज्यादा मीट ईटिंग करता है वो, तो उसको शेर का शरीर मिल जाएगा अगले जन्म में। किसी को उछलने कूदने की बहुत सही बताया, कोई बहुत उछलता कूदता है, एक जगह पे बैठता नहीं है, कभी यहां पर कभी वहां पर, दूसरे से कुछ कंगारू भी बन सकता है, गैंगरू भी बन सकता है, मंकी भी बन सकता है। किसी को स्विमिंग का बहुत शौक है, वेल भी बन सकता है ना। किसी को बोलने का, भौंकने का बहुत शौक है, तो डॉग बन सकता है। तो हम लोग जो पूरा जीवन करते हैं, अंतिम समय में जैसी हमारी स्वभाव या कॉन्शियसनेस रहती है, भगवान कहते हैं मैं उसी हिसाब से उसको शरीर दे देता हूं। जैसे स्कूल का टीचर, जब आप लोग, इसको जरा भाई को बहन के पास भेज दो, तो अब मुझे बताओ भैया, जब आप लोग स्कूल में पूरा, बैठ जाओ आराम से, स्कूल में पढ़ते हो, आपके टेस्ट भी होते हैं, फिर फाइनल एग्जाम भी होते हैं, तो आपको मार्क्स किस बेसिस पे मिलते हैं? कितना अच्छा करा है और कितनी अच्छी राइटिंग है। हाँ, और गलतियां ठीक है, बैठ जाओ, समझ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप पूरा साल पढ़ने के बाद अपना एग्जाम देते हो, तो टीचर किस बेसिस पर? अपने टीचर के हिसाब से लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल, दूसरे टाइप से लिखेंगे तो टीचर नहीं मिलेंगे। ठीक बात है। तो जो पढ़ाया था अगर वो लिखा तो उसके बेसिस पे मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो या तो आप उसी क्लास में रहेंगे, या फिर जो सब्जेक्ट आपको चाहिए था, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, उसमें से वो सब नहीं मिलेगा। उसी तरह भगवान भी हमारे टीचर है, जो पूरे जीवन का हमारा पेपर एग्जामिन करते हैं, आपने कैसे कर्म किए, कौन से किस तरह से रहे, कैसे बात की, और उसी के बेसिस पे हमें अलग अलग शरीर दे देते हैं। तो बता रहे हैं इससे पहले श्लोक में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम। और ऐसे ही व्यक्ति अगर पूरा जीवन अपना काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, ऑफिस जाते हुए, लेकिन भगवान का नाम भी लेता था, और अंतिम समय में उसने भगवान का नाम स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया, उनका नाम ले लिया, तो बताते हैं कि when you are passing away, when you are just leaving this body, about to leave this body, and you remember Krishna, then Krishna says the same person will come to me, to my abode, मेरे धाम में आ जाएगा। वहां जाने के बाद 84 लाख योनियों में कभी नहीं आएगा। भगवान का धाम है वैकुंठ, गोलोक। तो जो ये 84 लाख में आना जाना है वो खत्म हो जाएगा, क्या करने से? भगवान का ध्यान, नाम लेने से, उनका ध्यान करने से। कब करना है? सुबह शाम। हाँ, अगर हम उनसे बोलेंगे तो मतलब हम वापस घर पे भी नहीं आएंगे? जी नहीं, जब हम भगवान का नाम लेंगे, उसकी प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस करेंगे, तो ऊपर भगवान का जो धाम है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसके बारे में बताते हैं। इस संसार में तो हम बार बार मर जाते हैं बार बार मर जाते हैं ना, 50, 60, 70 हुए, मर गए। पशु बनेंगे तो भी मर जाएंगे, और बीमारियां भी लगती हैं हमको, डिजीज लगती है कि नहीं? सब बीमार हैं कि नहीं? तो यहां बीमारियां भी हैं। अच्छा, ओल्ड एज भी आती है, और फिर मृत्यु का भय भी बना रहता है, हाय मर जाएंगे। लेकिन जो भगवान का धाम है, वहां अगर कोई चला गया, जो आत्मा वहां पहुंच जाती है, तो देयर इज नो बर्थ, नो डिजीज, नो ओल्ड एज एंड नो डेथ। वहां पर जाने के बाद हमेशा व्यक्ति यंग रहता है। वहां पर बहुत कुछ है खाने पीने के लिए, वहां पर बहुत सुंदर सुंदर जगह है, भगवान के साथ खेल सकते हैं, बात कर सकते हैं,
स्विंग कर सकते हैं, और वहां पर भगवान के साथ हम लोग माखन चुरा सकते हैं। तो ये सारी लीलाओं में भाग ले सकते हैं, अमर हो जाते हैं। तालियां बजाइए, देखिए बच्चे ने बता दिया। तो ये जो वहां जाने का जो रास्ता है वो भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना। तो जो ये कीर्तन कर रहे हैं वो इसीलिए है कि हमारे पाप खत्म हो, भगवान में हमारी मति लगे, ताकि हम कहां जा सके, भगवान के धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सभी लोग पीछे भी, सबको जाना है। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, 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 राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद गोपाल, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा गोविंद। वृंदावन में एक बार एक साधु थे जिनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। क्या नाम था? गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो नेपाल में गंडकी रिवर है, उसमें से शालिग्राम शिलाएं मिलती हैं। भगवान का एक रूप है जो पत्थरों के रूप में होता है देखने में, लेकिन उनके अंदर बहुत से चित्र साइन बने होते हैं, और उससे पहचाने जाते हैं भगवान का कौन सा रूप है, कौन सा अवतार है। तो एक बार जब वो गए वहां पर, तो उन्होंने एक अपना कमंडलू पानी में डाला, तो उसके अंदर 12 शिलाएं आ गई पत्थर जैसे, लेकिन ये सब भगवान थे। तो उन्होंने वापस डाल दी कि इनकी सेवा करनी पड़ेगी, छोड़ो रहने देते हैं। जब दोबारा पानी भरा तो फिर उसके अंदर शिलाएं आ गई, फिर उन्होंने वापस गिरा दी कि सेवा करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने तीसरी बार करा तो फिर 12 शिलाएं आ गई उसके अंदर। तो उनको लगा भगवान चाहते कि मैं इनकी सेवा करूं।
तो वो लेकर वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में क्या करते थे, वो रोज भगवान की शिलाओं की पूजा करते थे। एक दिन क्या हुआ, एक सेठ वृंदावन में आए और उन्होंने सारे मंदिरों में जहां पर भगवान के विग्रह थे आभूषण दिए, वस्त्र दिए सबको। तो गोपाल भट्ट को लगा कि मेरे पास तो सारी शिलाएं हैं गोल गोल, भला इनका श्रृंगार मैं कैसे करूंगा। अगर मेरे पास भी भगवान फॉर्म के साथ होते, दो हाथ पैर ऐसे, तो मैं उनका श्रृंगार कर सकता था, लेकिन मेरे पास तो पत्थर के रूप में भगवान है। तो अब उन्होंने रात को ऐसा सोचा ही था, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, उन 12 शिलाओं में से एक शिला का नाम था दामोदर शिला। सुबह उठने में क्या देखते हैं, वो दामोदर शिला ने अपना रूप ऐसा बना लिया भगवान कृष्ण का। 2 हाथों में बांसुरी, सुंदर नेत्र, उनका पूरा शरीर और त्रिभंग ललित, 2 पैर भी सुंदर से। उसी शिला में से भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान के एक अच्छे भक्त ने क्या सोचा कि मेरे पास भी काश फॉर्म के साथ भगवान होते तो मैं उनका श्रृंगार कर पाता। आप में से कितने लोग गए हैं वृंदावन? ओके। और कितने लोगों ने राधा रमन जी का दर्शन किया? खाली टिक्की और लस्सी पीकर आना पर्पस नहीं है वृंदावन का, है ना, कि बांके बिहारी जी दर्शन करे और भागो। वहां पर राधा रमन मंदिर भी है, और वहां जाकर जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो वो राधा रमन जी का हम भजन कर रहे थे, है कि नहीं। तो इसलिए हम जब भी वृंदावन जाएं तो वहां पर जाके ऐसे जो प्राचीन मंदिर हैं उनकी कथाएं सुननी चाहिए, है ना, तभी वृंदावन जाने का ज्यादा फायदा है। नहीं तो हम लोगों को अंतिम समय में शेयर मार्केट, बिजनेस की डीलिंग्स, चिंता फॉर मनी, यही दिमाग में रहेगा, और शरीर छोड़ते हुए क्या दिमाग में आएगा फिर? पैसा, पैसा। अरे इसको तो बांटा नहीं, प्रॉपर्टी का केस पड़ा हुआ है, बिजनेस में क्या चल रहा है। इतनी ऐसी चेतना के साथ जब शरीर छोड़ेंगे तो वापस इसी संसार में आना पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान का भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। बिजनेस करते हुए और भी घर के काम करते हुए अगर हम जीवा से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। बोले हरे कृष्ण। तो इसलिए हमको कीर्तन करते रहें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो इसी तरह अलग अलग 4 युग होते हैं, 4 युग आपको मालूम है नाम? 4 युग होते हैं, मालूम है नाम? कौन कौन से? अच्छा इतना पता है 4 होते हैं, लेकिन नाम नहीं पता। चलो आज नाम भी सिखा देते हैं आपको, ठीक है? एक पहला युग होता है सतयुग, जोर से मेरे साथ बोलो। ओके, सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग, और फिर ये जिसमें हम जी रहे हैं उसका नाम है कल युग। हाँ, तो कितने युग हो गए? 4 युग हो गए। अब चारों युगों में भगवान का भजन या अपना उद्धार करने के अलग अलग रास्ते थे। सतयुग में था मेडिटेशन। क्या था? किसमें? सतयुग में मेडिटेशन। तो जब सतयुग था उस समय लोग ध्यान करते थे पर्वतों में, गुफाओं में बैठकर, और उनकी उम्र भी 1-1 लाख साल होती थी, और 40-50 हजार साल वो ध्यान में लगा देते थे। फिर जब त्रेता युग आया इसके बाद, तो लोगों की उम्र कम रह गई, अब वो 10,000 साल तक जीने लगे, इसलिए ध्यान वाला प्रोसेस छोड़ दिया, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए होता था। तो त्रेता युग में विधि बदल गई और विधि आ गई यज्ञ करना। कौन सा प्रोसेस आया? यज्ञ, सैक्रिफाइसेस। ओम स्वाहा स्वाहा करते थे ना। तो त्रेता युग में
बदलकर क्या हो गया, यज्ञ करना। फिर जब द्वापर युग आया तो अब लोगों की उम्र और कम हो गई। अब 10,000 की जगह लोग 1,000 साल जीते थे, और विधि बदलकर हो गई अर्चनम। क्या हो गई, भगवान के बड़े मंदिर बनाकर उनकी पूजा करना, इसको बोलते हैं अर्चनम। क्या बोलते हैं, हाँ जी। और अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। तो कलयुग में, कलयुग का जो लोगों की उम्र है वो 1,000 साल से घटकर कितनी रह गई, 100 साल। जैसे मेवा देवी जी भी 93 की एज में गई है। अच्छा, हमें लगता है कि 100 साल लोग जीते थे, इतना तो मानते हैं हम लोग। कितने लोगों ने 100 साल वाले लोग देखे? मैंने। अच्छा बाबू जी, 305। वाओ। तो 100 के आसपास लोग चले जाते थे। कई सभाओं में जब मैं पूछता हूं कि किसके घर में 100, अच्छा किसके घर में 100 वाले, 100 से ज्यादा। अच्छा ग्रैंडफा हैं, तो मलिए 105। चलो कम से कम ये बच्चा विश्वास करता है और देखा भी है कि 100 से ऊपर जीता व्यक्ति 100 का है। लेकिन जिनके घर में 100 वाले नहीं है तो वो विश्वास करेंगे, और 5-10 साल बाद, 20 साल बाद वो कहेंगे नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, तो माइथोलॉजी है। 100 भी को जीता था। मेरे तो पिताजी 45 में चले गए, मेरे दादाजी 60 में चले गए। आजकल एवरेज एज क्या है लोगों के जाने की, एवरेज पूछ रहे हैं, एवरेज 60-70 के आसपास। बच्चे ने सही से बोल दिया है ना, थोड़ा कम लगाया बेटा, कई लोग ऊपर भी जा रहे हैं, सब डर जाएंगे। तो चलो मान लेते हैं कि 60-70 या 75 में निकलना होता, तैयारी भी वैसी करनी चाहिए कि नहीं। लेकिन हमने देखा है 60-70 की एज में भी लोग रिटायर होने के बाद भी अभी भी बिजनेस में लगे रहते हैं। अभी भी वो पार्कों में, अगर रिटायर हैं तो पार्कों में ताश खेलते नजर आते हैं, टाइम पास करते नजर आते हैं। हमारे पार्क में, हाँ ना, आपके पार्क में करते ना। तो क्योंकि उनको पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता, उन्हें पता नहीं कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला क्यों था, इससे करना क्या था। जैसे एक पशु है, वो सुबह उठता है, भोजन की तलाश में जाता है, भोजन करता है, कुछ देर आके सो जाता है, फिर कुछ बच्चे पैदा कर लेता है, और अगर उसको संकट आए जीवन का तो भौंकना भी जानता है, पंजे मारकर अपने को बचाना भी जानता है। इसको बोलते हैं ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग। 4 काम हो गए। क्या क्या, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, 4 काम। तो ये हम डिस्कवरी चैनल में भी देखते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स एंड बीट्स सबके लिए कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, उनका जीवन में 4 एक्टिविटीज दिखा रहे हैं। और यही कैमरा अगर हमारी तरफ कर दें तो कहेंगे जी ये आदमी भी सुबह रोज सोने के बाद उठता है, भोजन की तलाश, मतलब नौकरी की तलाश में या पैसों की तलाश में जाता है, शाम को ये पैसा करके लेकर आता है, भोजन के लिए तरकारी और सामान लेकर आता है, उसके बाद ये भी रात को सोता है, इसको भी संतान उत्पन्न करना आता है, और जब कोई संकट आए तो अपने को डिफेंड करना जानता है। तो जो जानवर कर रहे हैं, मनुष्य भी पढ़ लिख कर वही काम कर रहा है, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग। तो हमने भी बच्चों को स्कूल भेजा, जाओ बेटा तुम भी स्कूल जाओ और ये 4 काम अच्छे से करने हैं, ये सीख कर आओ। पशु तो, जानवर तो सड़कों पे करते हैं, उनको तो खाने का तरीका नहीं, वो डाइनिंग टेबल पे भी नहीं खाते, उन लोगों को मालूम नहीं किए हैं, वो सड़कों पे हर चीज कर लेते हैं और कभी भी भोगने लगते हैं। तो बेटा तुम जाओ, स्कूल्स में जाओ, पढ़ो लिखो, ग्रेजुएशन करो, डिग्रीज लो, और उसके बाद सफिस्टिकेटेड ढंग से सारे काम करो। ईटिंग करनी है तो डाइनिंग टेबल पे करो, फॉक और स्पून के साथ करो, और अगर सोना है तो सड़कों पे नहीं सोना बेटा, नहीं नहीं नहीं, मिट्टी बेड पे सो। डनलप का गद्दा है 15,000 का बेटा, 40,000 का बेड है हमारा, इस पे सो, देखो कितनी अच्छी नींद आती है। काम क्या है, उद्देश्य क्या है, सोना। संतान उत्पन्न करना भी आता है, और अगर कोई संकट हमारे ऊपर आए तो अपने को डिफेंड करना भी आता है। घर के ताले लगा लो, है ना, पासवर्ड रख लो चीजों के, अपने पास गन ले लो, लाइसेंसिंग। तो ये सब कुछ हम सोफिस्टिकेटेड ढंग से कर रहे हैं। तो जानवर तो सड़कों पे कर रहे हैं, जंगलों में कर रहे हैं, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, और मनुष्य क्या कर रहा है, स्काई स्क्रेपर्स बिल्डिंग में कर रहा है, बहुत पैसा कमा के अच्छी डिग्री लेके क्या कर रहा है, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग। ये हो गया अनपढ़ जानवर, और मनुष्य हो गया पढ़ा लिखा जानवर।
डीलक्स एडिशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड एनिमल। काम तो वही करने चार। वाह जी वाह, भगवान ने मनुष्य बनाया ये सोचकर कि मनुष्य जीवन का पर्पस वो समझेगा, 84 लाख योनियों से अपने को मुक्त कराएगा और यहां से निकलकर मेरे धाम को वापस आएगा। लेकिन मनुष्य कर क्या रहा है? वो फिर उन्हीं स्कूल्स में जा रहा है जहां पर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जहां पर वैल्यूज नहीं है, और उन स्कूल्स में जाकर मटेरियल एजुकेशन लेकर उसका अहंकार कर रहा है, उसकी वजह से जॉब ढूंढ रहा है, उसी से बिजनेस कर रहा है। केवल पेट भरने के अलावा क्या देती है एजुकेशन? पेट तो पुराने लोगों का भी भर रहा था खेती कर कर। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो एक परिवार में 30 से 50 लोग भी रहते थे, खेती करके सबका पेट भरता था, बड़े सुख से जीते थे लोग। और आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, नहीं खर्चे बहुत हैं, दूसरे का प्लान करें क्या ना करें, ये करें क्या ना करें, और उसकी वजह से लोग घरों में रह जाते हैं और कोई कल्चर नहीं, कोई संस्कार नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी सी मोटी फीस दे ताकि मैं दुनिया को बता सकूं मेरा बच्चा है संस्कृति में, मेरा बच्चा है जीडी गोयंका में, मेरा बच्चा है डीपीएस में, बस बताने के लिए। और वहां पढ़ क्या रहा है वो? केवल मटेरियल नॉलेज, जो बस उसको एक एक क्लास ऊपर भेजती रहेगी और एक दिन वो पढ़ा लिखा मशीन बन जाएगा, काम करता रहेगा जीवन भर, और ना तो स्पिरिचुअल नॉलेज। हाँ, पेपरों में कभी कभार हम बच्चे को बोलते बेटा चल भगवान के आगे हाथ जोड़ ले थोड़ा सा, जब मंदिर एक बार चक्कर लगाया। तो ना हमें पर्पस ऑफ लाइफ पता है और ना स्कूल के टीचर्स को पता है। ये सारी की सारी नॉलेज मिलती है हमें मंदिर आके, या फिर भगवत गीता पढ़नी चाहिए और बच्चों को समझानी चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो इस संसार में बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि फिर से मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं। हर बारी नया गर्भ देखने को मिलता है। 84 लाख प्रकार के गर्भ हैं। फिर किसी योनि से फिर किसी शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर वहां पे बच्चे बन के आते हैं, फिर शिक्षा लेते हैं। शेर अपने बच्चों को सिखाता है कि कैसे शिकार करना है, तो यही उसके लिए एजुकेशन है। और बर्ड जो है वो अपने बच्चों के मुंह में खाना डाल डाल के सिखाते हैं कि कैसे उड़ना है और कैसे हमको शरीर वो करना है और कैसे घोंसला बनाना है और कैसे उसमें रहना है। काम सारे सेम है, लेकिन इन सब चीजों से बाहर निकलने का रास्ता केवल भगवान के नाम है। इन 4 युगों में अलग अलग प्रोसेस बताए गए और ये जो युग है कलयुग, इसमें बताया गया हरि नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि कलयुग में अगर अपना उद्धार करना है तो केवल हरि के नाम से होगा, केवल हरि के नाम से और केवल हरि के नाम से। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। नहीं तो ऐसी सभाएं चलती रहेंगी, फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे क्योंकि जाना चाहिए, बैठना चाहिए, भाई मैं नहीं जाऊंगा तो कल मेरे में कोई नहीं आएगा, है ना। रिश्तेदारी लगती है जी, 1 घंटे का प्रोग्राम है, जल्दी शक्ल दिखा के आ जाऊंगा जी, है ना, ये भाव रहता है। जबकि इसका मतलब होता है ये शोक निवारण। जिस परिवार में दिक्कत आई उसका शोक निवारण, उसकी मदद, उसको कंसोल करें, प्लस ऐसा ज्ञान लेकर जाएं कि कल को हम लोगों को भी याद रहे। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। यही तो हमें याद दिलाता है कि यहाँ जो व्यक्ति आया है उसको एक दिन जाना है। जिनकी फोटो यहां लगी है वो हमारे साथ घर में रहते थे, आज वो नहीं है। एक दिन मेरी फोटो भी लगी होगी ऐसी। मेरी क्या प्लानिंग है, मैं खाली महात्मा गांधी इकट्ठा करता रहूं, है ना, और उसको इकट्ठा करके खुश होता रहूं। जितना व्यक्ति पूरा जीवन कमाता है, कई बार तो कोई 1% कोई 2% भी खर्च नहीं कर पाता, सारा का सारा पड़ा रह जाता है। और कर्मों के हिसाब से कोई ऐसा परिवार जन्म लेता है जिसको देना पड़ता सारा, जिससे मांगा था, लूटा था, धोखा दिया था, वही जाएगा घर पे और सारा उसको एज इट इज सूद समेत वापस देना पड़ेगा। ले बेटा ये साइन भी कर रहा हूं, ये भी तेरा, तू अपनी फोटो भी लगा लियो बेटा। कर्म गहना कर्मणोगति। हमें लगता है ये तो मेरा है, नहीं नहीं, छीना किसी का था, यहां देना पड़ रहा है। इस संसार में कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होता विदाउट कॉज, किसी कारण के। घर में हम लोगों को वही लोग मिलते हैं जिनको सता कर आए हैं। दूसरों को हम दोष देते हैं, ये ऐसी निकली, वो ऐसा निकला, ये ऐसा निकला। नहीं जी नहीं, ये तो वापस करने आए हैं हमको। तो दोष किसका है? हमारा।
हमें कर्म करने का तरीका नहीं है, हमें संस्कार नहीं, हमने गीता कभी पढ़ी नहीं, हमने वैल्यूज जानी नहीं, और कुछ भी करते रहे, कुछ भी षड्यंत्र रचते रहे लोगों को, किसी को कैसा धोखा देते रहे, कई पेपर ऐसे बना लिए, कुछ कर लिया, हमें लगता है चल अभी तो जी यार, कल किसने देखा है। ये सब डराने वाली बातें जी नहीं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आएगा, हमारे सामने आएगा। इसलिए ये कहना कि कल किसने देखा है, तो जिसने कल देखा है वो परसों, उसने आज भी देखा है और पिछला भी देखा है। उन्होंने ये सारा संसार बनाया है। इंस्ट्रक्शन मैनुअल भगवत गीता और हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें लिखा है क्या जीवन होता है, कैसे चलता है। हम जिस साइंस पे इतना विश्वास करते हैं, इन्होंने तो 200-300 साल पहले अपनी लेबोरेटरीज बनाई हैं, अभी केमिकल्स इकट्ठा करने शुरू करें, और वो केमिकल्स भी जो इकट्ठा कर रहे हैं वो भी इसी प्रकृति से लिया है। सारी इनोवेशन का रॉ मटेरियल यहां से लिया है। नया क्या किया, अपना क्या लाए थे, ऐसी चीजों का नामकरण किया रिसर्च कर करके। और जब बताते हैं यूनिवर्स कैसे केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो कहते जी नहीं, तुक्का लगा लो, उसमें तो बिग बैंग हुआ था जी, कोई पटाखा बजा था, धमाका हुआ था, तो एवरीथिंग इज केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऐसे थोड़ी होता है, हर चीज को आप प्रूफ कर रहे हो और ओरिजिन को प्रूफ नहीं कर रहे हो। शास्त्र बता रहे हैं कि कैसे होता है सब कुछ। तो इसलिए हम लोग ये खोखली, फेक और आर्टिफिशियल मटेरियल नॉलेज के पीछे इतना ना पड़े। ये केवल 2 वक्त की रोटी देने के लिए। बच्चों को हम ट्यूशन लगा लगा के, होमवर्क करा करा के उनका दिमाग खराब कर देते हैं। कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, मम्मा सॉरी मैं कर नहीं पाया जो आप चाहते थे। 2 वक्त की रोटी किसान भी खा रहा है, और हम लोग इतने संघर्ष के साथ, इतनी कंपटीशन के साथ, इतना स्ट्रगल, इतना चोरी, इतना धोखाधन, इसके बाद कमा के लाते हैं, चलो जी सबको खुश कर देंगे। खुश क्या कर दोगे? मृगारी नाम का एक शिकारी हुआ करता था, वो पशुओं को मारता था, काट कर बेचता था, लेकिन मारता ऐसे था कि तड़पते रहते थे। एक दिन नारद जी वहां गए, जब उन्होंने देखा पशु तड़प रहे हैं, तब उन्होंने जोर से चिल्लाया, कौन है व्यक्ति ये जो पशुओं को अधमरा करके छोड़ रहा है? अरे मारना तो एक ही बार भी मारो, तड़पा क्यों रहे हो? तो मृगारी बाहर आया, कहते जी मैं हूं, मेरा फैमिली बिजनेस है जी। कहते तुम्हारा फैमिली बिजनेस है, तुम इसको आधा मार मार के छोड़ देते हो, तुम्हें शर्म नहीं, तुम्हारे हृदय में दया नहीं है? कहते जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये भी तड़पते हैं। कहते जिस तरह से ये तड़प रहे, तुम्हें भी तड़पना पड़ेगा, तुम्हें भी पापों का फल भोगना पड़ेगा। कहते क्या बात कर रहे हो, मैं तो अपने परिवार के लिए करता हूं। कहते जाओ परिवार से पूछो कि तुम उसके पाप में सहभागी बनोगे कि नहीं। घर में गया, पिताजी ने मना कर दिया, मां ने मना कर दिया, पत्नी ने मना कर दिया। बच्चे कहते तुम्हारा काम है, तुम पालो, तुमने हमें पैदा किया है, अब काम कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो तुम्हारा डिपार्टमेंट, हम नहीं पाप के भागी बनेंगे। वो वापिस आए नारद जी के पास, कहते सबने मना कर दिया। कहते हाँ, जो एक्शन तुम कर रहे हो उसका रिएक्शन तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम बच्चों के मुंह में मुस्कान देखने के लिए, वाइफ को खुश करने के लिए कई बार क्या क्या कर देते हैं, रिएक्शन तो हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए धर्म पत्नी कहा गया। पत्नी बार बार बोलती कैसा कमा के लाए हो, धर्म से कमाया कि नहीं, ताकि धर्म में सहयोग दे सके। लेकिन जैसे इन्होंने लखा हाथ में पड़ जाता, कहते नहीं एक और हाथ मारो, जाओ नो प्रॉब्लम, एक और आ जाएगा, फिर दोनों ही जाएंगे। तो इसलिए कहा कि धर्म सेंटर में होना चाहिए, हर कर्म का रिएक्शन है। तो जब वापस आया मृगारी तो उसे रोना लगा, पछताने लगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, अपने पापों से मुक्त होने के लिए भगवान का नाम शुरू कर दो जप करना, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है उसके सारे को, उसको मैं पापों से मुक्त कर देता हूं। सर्वधर्माणि परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शिक्षा। कि सारे धर्म का त्याग करो, केवल मात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। वो डर गया कि मैं फैमिली बिजनेस छोड़कर ये भगवान का हरे कृष्णा करने लग जाऊं, क्या मतलब है? कहते तुम बस मेरी बात पर विश्वास रखो, तुम नाम जप शुरू कर दो। तो पश्चाताप में उसने नाम जप शुरू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई कि मृगारी जो है संत बन गया। गांव से दूसरे गांव खबर पहुंच गई, सारे लोग आने लगे देखने के लिए। कोई फल लेकर आए, कोई अनाज लेकर आया और मृगारी को चढ़ाने लगा। मृगारी ने आंख खोली तो देखा, अरे बाप रे बाप, इतना अनाज, इतना फल, लोग पैसे भी चढ़ाने लगे।
तो फिर अपने परिवार का पालन पोषण भी किया और उससे जो है लोगों को प्रसाद भी बांटना शुरू कर दिया। उसका विश्वास बढ़ गया कि वास्तव में भगवान हमें पालते हैं, ना कि मैं खुद किसी को अपने को पालता हूं, तो मैं पाप क्यों करूं। इसलिए हमें भी जो है नाम की शरण में जाना चाहिए। भगवान का नाम जप करेंगे, बार बार कीर्तन करेंगे, तो हृदय से पाप की वृत्ति खत्म हो जाएगी, संस्कार छप जाएंगे नाम लेने के, और अंत समय में जब शरीर का त्याग करेंगे तो भगवान का स्मरण होगा। और जिसने भी भगवान का स्मरण किया, भगवान गारंटी दे रहे हैं कि वो मेरे धाम को वापस आ जाएगा, फिर 84 लाख का चक्र नहीं पड़ेगा। जैसे कनॉट प्लेस में जाते हैं ना, अगर रास्ता भूल के कहां से लेफ्ट मोड़ना है तो फिर दूसरा चक्कर काटना पड़ता है। ऐसे जब मनुष्य जीवन मर गया और यहां से बाहर नहीं निकले तो फिर 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। तो सबके पास समय बहुत कम है, जितना भी है उसे नाम जप में लगाना चाहिए। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी का कीर्तन, इसी का जप करना चाहिए। तो 5 मिनट और कीर्तन कर लेते हैं दिवंगत आत्मा के लिए, ताकि भगवान को अपने चरणों में शरण दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। तो इस सभा को यहाँ समाप्त करते हैं।